Very good morning to all of you students. Today I will start this session for class 9. In this session I will discuss laws of exponent and I will discuss questions of exercise 1G. Okay. As you have studied in class 8 about laws of exponent, here I have written some laws which should be understood here. Okay. a टू पावर m इंटू a टू पावर n, यहाँ बेस a और a सेम है तो एक बेस लिया, मल्टीप्लाई में है तो पावर को मैं ऐड कर दिया हूँ। ये क्लास 8 में भी सीखा था आपने, a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n, दोनों बेस सेम है, मैंने एक बेस लिया, डिवाइड में पावर आपको सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। a टू पावर m इंटू है a टू पावर n, ओके, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। a टू पावर m इंटू b टू पावर m, ये जो है दोनों में a और b बेस अलग अलग बट पावर सेम है, तो पावर को आप कॉमन लोगे, a इंटू बी टू द पावर m कॉमन आ जाएगा। अगर पावर में माइनस हो तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए आप सिंपली इसका ऐसे पावर कर दोगे तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। और a टू पावर 0 इट मीन्स क्या होता है 1, किसी भी नंबर पावर 0 हो इट मीन्स उसका वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। ये चीज आप लोग क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके, नो नीड टू एक्सप्लेन डीपली हियर। नाउ हम लोग एक्सरसाइज 1G का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सी हियर एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन फर्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है। एज यू नो, अभी मैंने बताया कि बेस जब सेम होता है तो एक बेस लेते हैं, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसी तरह से ठीक है, 7 और 7 बेस सेम है, एक 7 ले लिया बेस, मल्टीप्लाई में है तो इस पावर को मैं क्या कर दूंगा ऐड, 5/6 प्लस 2/3। इसको प्रोसीड करेंगे आप, एलसीएम 6 आएगा, ये 5 और ये 2 टाइम्स जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 7 टू द पावर 9/6, इट मीन्स 7 टू द पावर ये 3 टाइम कटेगा और ये 2 टाइम 3/2, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफाई करना है। 5 टू द पावर 6/7 डिवाइडेड 5 टू द पावर 2/3 है, जिसमें दोनों बेस सेम है तो एक बेस लिया, एंड एज यू नो ये डिवाइड का सिंबल है तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो 5 टू द पावर 6/7 माइनस ये 2/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 3 कैल्सियम 21, 3 टाइम जाएगा 3 6 जाएगा 18 और 7 टाइम कटेगा 7 2 जा 14, ये आ गया 5 टू द पावर 4/21, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखिए बेस डिफरेंट है, 6 और 7 डिफरेंट बेस है, बट इसका पावर 1/2 1/2 पावर सेम है, दैट्स व्हाई हम लोग पावर को ही कॉमन ले लेंगे। कौन लॉ से, देखिए एस वाले फोर्थ नंबर लॉ जो है, a टू पावर m है और इंटू b टू पावर n है। बेस अलग अलग था, मैंने एक बेस मल्टीप्लाई में कर लिया दोनों को a b, और पावर कॉमन था तो कॉमन ले लिया। तो ये 6 इंटू 7 और पावर इस 1/2 कॉमन तो 1/2 हो जाएगा, ये होगा 7 6 42 टू द पावर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपोनेंट का आप क्लास 8 में सीखे हैं, कैसे बनता है आप बना सकते हैं, यू ऑल आर एबल टू डू इट। अब कम इनटू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है सिंप्लीफाई करना। देखिए तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, 1/3 टू द पावर 4 का होल पावर 1/2 दिया हुआ है, इट मीन्स 1 का पावर भी 1/2 होगा और 3 टू द पावर 4 का पावर भी 1/2 होगा। 1 पे कुछ भी पावर डालोगे तो उसका वैल्यू तो ऑलवेज 1 होता है। और ये देखो 3/4 है, 1/2 ये कट गया, 2 आ जाएगा, 2 टाइम कटेगा, 1/3 का पावर 2 हो जाएगा, 1/3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9 हो गया आंसर, राइट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट है, इवेलुएट करना है। तो सिंपल है कि 125 टू द पावर 1/3 है, तो आप क्या करोगे 125 का फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले, वो देखो कैसा आ रहा है। 5 3 टाइम आया तो 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर 1/3 5 टू पावर 3, और जैसे ही ब्रैकेट हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कट गया, 5 टू पावर 1, ये क्या आ गया आंसर 5 आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 का जितने भी होंगे सारे बन जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। 6 में दिया हुआ इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस है, तो आपको करना क्या है, a टू द पावर b प्लस b टू पावर a होल पावर -1 देना है, इसी का वैल्यू। तो आप a और b का वैल्यू जहां है वो पुट कर दो, जैसे a है वैल्यू यहाँ 2 है लिख दिया, पावर b दिया हुआ तो 3 है यहाँ b का वैल्यू तो पावर 3 दे दिया, b है तो b का वैल्यू 3 दे दिया, पावर a दिया है तो पावर क्या देंगे
वैल्यू 2 है का तो दे दिया 2 -1। देखिए इस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8 आ जाएगा। और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना है, 9 आ जाना है, पावर -1 होगा, ये आ जाएगा 17 पावर -1। और मैंने अब पहले ही बताया है एक्सपोनेंट के लॉ में कि माइनस को एलिमिनेट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/17 पावर 1, इट मीन्स 1/17 आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसको भी सिंप्लीफाई करना। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो सिंपल, आप 32 का एलसीएम ले लो, देखो क्या आता है 32 का 2 टाइम्स 16, 2 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 टाइम 2, ठीक है 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स आया, 2 टू द पावर 5 लिख दोगे। 243 का एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 देखिए 1 2 3 4 5, 3 भी 5 टाइम आया, तो 3 का पावर क्या दे देंगे 5, होल पावर -4/5। देखिए 2 का पावर 5 है, 3 पावर 5 है, दोनों में पावर कॉमन है, तो आप पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2/3 टू द पावर, ये वाला पावर कॉमन निकाल लिया, इंटू ये रहेगा -4/5, ये कट गया, 2/3 टू पावर क्या बच गया -4। और माइनस को एलिमिनेट करना है तो ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, इसको डिसपोल करेंगे, 3/2 पावर 4 हो गया। अब 3/2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 27, 3 80, 1 2 to the 4, 2 to the 16, ये होगा आंसर हो गया आपका, राइट। तो इस तरह से 7 का 1 2 3 में से 3 मैंने बताया, आपको 1 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, देखिए ये भी एवलुएट करना है, बहुत आसान है, 8 में आप लोगों ने सीखा है। देखिए आपको करना क्या, 216 है, तो आप इसको क्या करोगे ना, एलसीएम लो लोगे, तो 2 से जाएगा कितना जाएगा 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, कितना फिर आएगा 3 से 3, ओके। तो देखिए 3 आया 3 टाइम, 2 आया 3 टाइम, ये बेस कॉमन, बेस डिफरेंट है तो लिख दिया, पावर कॉमन ले लिया, क्या आएगा 6 पावर 3 आ जाएगा, आ गया ना। तो आप इस 216 को मैंने कैलकुलेट किया तो 6 पावर 3 आया, आप लिख सकते हो 60 पावर 3, और वापस से -2/3 पावर है दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सिमिलरली 256 को आप अगर एलसीएम लोगे तो आपका आने वाला देखिए क्या आएगा, 2 से आपका 6 4, 2 से लगेगा 32, 2 से लगेगा कितना 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जो है आपको 8 टाइम आया ना, 2 की पावर 8 लिख दोगे आप, और यहाँ -3/4 पावर देती है, राइट। प्लस देखिए ये 2 4 3 कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको, देखिए क्या आने वाला है, 3 से 27, 3 टाइम जाएगा 9, 3 टाइम जाएगा 3, 1 2 3 4 5, 3 टू पावर 5, तो 243 को 3 टू पावर 5 लिख देंगे, पावर जो एक दे देंगे -1/5, ठीक है। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, यहाँ से करना क्या है, देखिए जैसे ही हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, राइट। 5 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 टाइम, ये 3 कैंसिल, 4/6 टू पावर -2, 1/2 टू पावर देखिए -3 और 2 क्या होगा, 3 2 जा 6, देखिए 2/3 पावर -1 में पावर दिख रहा है डिनोमीटर का, तो इसको प्लस करने के लिए आप इसको ऊपर ले जाओगे ना तो +2 हो जाएगा, इस टोटल कर दो प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 6 को 2 टाइम 36, 2 को 6 टाइम करना है, कितना आएगा 64, और ये 6 आ गया। देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा, ये 36 इंटू 4, ये दोनों ऐड कर लोगे 70 ऐड करोगे 214, आपका फाइनली आंसर आया।
इस तरह से 7 का जो भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं इजिली, नो डाउट। ओके, नाउ कम इनटू क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल देख लीजिए, इसका रूट जो है ना, ये क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, 12th रूट है, सेम रूट तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सारे नंबर्स का रूट्स जो है उसको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो फॉर दिस आप क्या कीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू पावर 1/3, फोर्थ रूट 2 को लिख सकते हो 2 टू पावर 1/4, और 12th रूट 32 को लिख सकते हो 32 टू द पावर 1/12। अब आपको क्या करना है ना, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, इस 3 का, 4 का और 12 का, जो भी है ना उसका एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम, 12 आएगा। तो सिंपल लिखना कैसे है, 12 आ गया तो आप 2 टू द पावर 1/3 को ऐसे लिखोगे, 2 टू द पावर 1/3 आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो इससे होना क्या है कि इसका जो 2 का 1/3 है ना, क्यूब रूट है ना, वो इक्वेट हो जाएगा इस सारे रूट्स के साथ, और 12 ये 12 कट जाएगा, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। ठीक है, ये तरीका इसका है। तो आप लिखोगे 2 टू द पावर, ये देखिए काटेंगे 4 टाइम, 4 इसका पावर 1/12। तो क्या आना है, सिंपल 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 16 की पावर 1/12 आ गया। तो ये जो है आपका इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू यहाँ लिखे। ओके, फिर देखिएगा इसके लिए वर्क कीजिए, क्या है 2 टू पावर 1/4 है ना, तो 1/4 तो पावर देना ही है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर से 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होना क्या है, 12 कट जाएगा, कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। और ये इसका रूट जो है ना वो इक्वेट हो जाएगा दिस नंबर के साथ। तो देखिए 3 टाइम 1/12 क्या आ गया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 1/12। ओके, समझना यहाँ है कि ऐसा नहीं कि इस 4 को 12 से काट दिया, ऐसा नहीं करना है, इसको भी नहीं काटना है, लास्टली 1/12 रूट दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये इस वाले के लिए 32 टू द पावर 1/12 है। आइए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे। 1/12 इसका तो रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका तो मैं 13 टू 32 टू द पावर 1/12 तो ऑलरेडी रूट दिख ही रहा है। देखिए इसका भी 12th रूट आ गया, इसका भी 12 आ गया, इसका भी 12th रूट आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, नाउ ये नंबर था ना, लिख दो, इसको मैंने कहा था ऐसा लिखने के लिए, इसको कहा था इस तरह से, इसको कहा था इस तरह से, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं, क्या आया है हमारा, आया ना 16 टू द पावर 1/12, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 2 टू द पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/12, इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/12, और ये तो रहने देंगे ऐसे ही बिकॉज इसका 1/12 ऑलरेडी रूट दिख रहा है। अब है पावर सेम है 1/2 1/12, तो आप बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/12 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 12th रूट 16 to 8 into 32, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसका एलसीएम लेकर ब्रेक करना है। 16 का 2 into 2 into 2 into 2, राइट। 8 का 2 into 2 into 2, एंड 32 का 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम। ठीक है, 12th रूट है, मतलब कि ये 12th रूट है, इट मीन्स 12 नंबर काउंट कर लेंगे इसको, उससे एक पेयर बाहर निकालेंगे। ठीक है, 12 का एक बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे समझ गए होंगे। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12th रूट है, इसमें से आप 12 टाइम्स काउंट कर लो, है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 2 टू पावर आप 12 लिख दोगे, ये 12th रूट है, 2 टू पावर 12, ये 12th रूट को, ये 12th रूट जो है आपका, इसको लिख सकते हो 1/12। देखेंगे ये कैंसिल हो गया, 2 टू पावर 1, इट मीन्स क्या 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए
2 आना चाहिए, राइट। इस तरह से आपको 13 क्वेश्चन है वो बनेगा, कोशिश करेंगे उसका टाइप बताया गया है। 14 में आइए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इसे ऐसे भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्स है ना, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, ये फिफ्थ रूट दिया हुआ है, फिफ्थ रूट 5x + 2 = 2। ये फिफ्थ रूट को एलिमिनेट करेंगे तभी तो x का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब फिफ्थ रूट एलिमिनेट करने का मतलब है कि आप बोथ साइड क्या करेंगे, पावर में 5 ले लेंगे। वैसे फिफ्थ रूट 5x + 2 को लिख सकते हैं 5x + 2, और ऐसे ब्रैकेट दे दिया और इसको पावर के फॉर्म एक्सप्रेस किया फिफ्थ रूट को, तो 1/5 लिख दिया, 2 हो गया। इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1/5 एलिमिनेट करना है, तो 5 से बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, पावरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड, ओके। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, 5x + 2 ⁻1 2 ⁻5, 5x + 2 ⁻1 है तो वही रह जाएगा, और 2 को 5 का मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। ये 2 इस साइड आएगा, 5x = 32, इस साइड आएगा तो -2 हो गया। 5x = कितना आएगा 30, x कैलकुलेट करेंगे 30 इंटू में 5 है तो 5 6 टाइम कट गया, वैल्यू ऑफ x है 6 मिल गया, राइट। ये हो गया आपको 14 का फर्स्ट सॉल्व। ऐसे है, यहाँ फिफ्थ रूट है तो इसको 1/5 पावर में कन्वर्ट किए, और इस 1/5 को एलिमिनेट करने के लिए पावरिंग बोथ साइड 5 कर लिए। अगर यहाँ पे 6th रूट होता, यहाँ पे 6 होता, 1/6 लिखते हैं 6, और यहाँ पावरिंग क्या करते हैं 6 करते हैं बोथ साइड, ओके। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे 14 का और भी। बट 14 का 4 नंबर क्वेश्चन में आप आओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5x to the power 5 to the power x - 3 into 3 to the power 2x - 8 equals to 225, 225। इसमें भी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, इसको लिखें आप इस तरह से, टू 225 का आप एलसीएम ले लो। देखिए 3 2 टाइम आया, 5 2 टाइम्स आया, 225 का एलसीएम लिया तो 3 2 टाइम्स है तो आप लिखेंगे 3 to the power 2, 5 2 टाइम्स है तो इंटू 5 to the power 2 लिख देना है, ओके। अब बोथ साइड बेस इक्वेट है तो पावर भी इक्वेट करेंगे। जैसे देखिए 5 और 5 बेस सेम है तो इस दोनों का पावर को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग पावर ऑफ द सेम बेस ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, जिसका बेस सेम हो उससे पावर को इक्वेट करना। देखिए ये 5 है इधर बेस, तो यह भी 5 बेस है, इसके पावर को आप सेम करेंगे, इक्वेट करेंगे। इसमें 6 - 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है, इस पावर को आप इक्वेट करेंगे, क्या आएगा 2x - 8 = 2। देखिए 3 आप इस साइड लाएंगे, इट मीन सारे लाएंगे, 3 हो जाएगा प्लस में, 8 को आरचेस साइड सेंड करेंगे तो +8 आ जाएगा। s = 5 और 2s = देखिए 8 और 2 कितना होगा 10, therefore s = ये तो 5 आ गया, और यहाँ 10, ओके, और इंटू में 2 है तो /2 कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, दोनों कंडीशन में 5 आया। इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके 14 नंबर, और भी जो बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ 15। 15 क्या कहता है उसको देखिए। 15 में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट, 15 का फर्स्ट देखेंगे क्या है, √x⁻⁻1y
इंटू अंडर रूट वाई टू पावर -1 जेड इंटू जेड टू द पावर -1 एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाना है। आइए प्रूफ कैसे करना ये सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस आप ले लोगे अंडर रूट एक्स टू पावर -1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई टू पावर -1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड टू पावर -1 इंटू एक्स। ठीक है, देखेंगे ये -1 है, पावर एलिमिनेट करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर दोगे। इट मीन्स पावर जो है 1 है वो एलिमिनेट तो वही जाना, क्योंकि 1 को आप किसी पावर दोगे तो वही रहेगा, बट ये माइनस को भी तो एलिमिनेट करना है। तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, x का रेसिप्रोकल 1/x कर दोगे इंटू वाई हो गया। ये भी y टू पावर -1 एलिमिनेट करना है माइनस को, तो 1/y। पावर 1 दे ना दे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज किसी भी नंबर को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर इटसेल्फ होता है। z टू पावर -1 है तो आप 1/z कर दोगे, x हो गया राइट। मल्टीप्लाई करो y इंटू 1 y हो गया बाई x, z इंटू 1 z हो गया बाई y, x इंटू 1 x है बाई z। सब रूट के अंदर है, आप एक रूट में सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो अंडर रूट वाई बाई एक्स इंटू जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई जेड। देखिए जेड जेड कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। कितने बार 1 1 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया 1। RHS क्या आ गया आपका, मैच कर गया, ये प्रूफ हो गया राइट। RHS आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का ही आप देख लो। 4 नंबर क्या कहता है। 15 का सेकंड देख ले। ये दिया हुआ LHS, इसको कैलकुलेट करके 1 लाना है RHS में। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। पहले LHS लिख देंगे, ये वाला आपका LHS रहा x टू द पावर a प्लस b होल पावर 2 इंटू x टू द पावर b प्लस c होल पावर 2 इंटू x टू द पावर c प्लस a होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c होल पावर 4 है। आप देखो पावर 2 2 2 है, तो आप 2 को तो ये कॉमन ले ही सकते हो इस पावर को। तो कैसे लिखोगे, x टू द पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c प्लस a होल पावर क्या लेंगे हम लोग, ये 2 2 2 सब पे था, इसको मैंने कॉमन ले लिया। ये होगा x टू द पावर a x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c होल पावर 4 रहेगा। एंड एज यू नो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। देखिए मल्टीप्लाई में ही है ना, बेस x x x सेम है तो एक बेस x लिया, इस सारे पावर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे राइट। ये सारे पावर को करना क्या है, ऐड करना है। a प्लस b फिर b प्लस c अगेन c प्लस a। x टू पावर a है, x टू पावर b इंटू x टू पावर c होल पावर क्या आ जाएगा 4। देखो x टू पावर क्या ना है, a और a 2a प्लस b एंड b 2b प्लस c क्या ना है 2c। देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये पावर होल 2 था वो रहेगा। ठीक है, पावर होल 2, ये वाला पावर होल 2 आ गया। इसको कर सकते हो कैसे, ऐसे बेस से हम x x x तो एक बेस दिया, a b c पावर है तो आप ऐड कर लोगे। ठीक है, फिर ये देखो 2 2 2 इससे भी तो कॉमन दिख रहा है 2, तो आप इसका पावर में से भी 2 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये 2 रहेगा, ये वाली 2 है, a प्लस b प्लस c होल पावर 4। देखेंगे नेक्स्ट x टू पावर a प्लस b प्लस c, और जैसे ब्रैकेट आएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे x टू पावर a प्लस b प्लस c और 4। देखिए दोनों नोमेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। देखिए RHS लाना था ना 1, आ गया ना, प्रूफ हो गया। इस तरह से अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 18, ये लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीन्स इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप ऐसे तो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इस तीनों में कौन ग्रेटेस्ट है कौन लिस्ट है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका इसका रूट जो है, यहाँ 6th रूट है, 3rd रूट है, 4th रूट है, ये रूट जो है ना इक्वल होना चाहिए था, तभी आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इसका फर्स्ट सॉल्व करने का
स्टेप क्या होगा कि इसके जितने भी नंबर दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं, 6th रूट 6, 3rd रूट 7, 4th रूट 8, इसका रूट्स को आपने इक्वल करो, इक्वेट करो। तो फॉर इट आपको करना क्या है, सिंपल है, एलसीएम लेना है किसका, 6th, 3 एंड 4 का। क्या आएगा, ये 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, 6th रूट को 6 को आप लिखोगे 6 टू पावर 1/6, 6th रूट तो 1/6 पावर होगा ही ना, और इसको मल्टीप्लाई करना क्या, इस 12 से जो एलसीएम आया है, और फिर से मल्टीप्लाई करना 1/12 से। इससे फर्क क्या पड़ता है कैलकुलेशन पर, कुछ नहीं, 12 एलिमिनेट हो जाएगा, 6 टू पावर 1/6 बचेगा जो यही रह जाएगा। इसको आपको कन्वर्ट करने का वे यही है कि आप पावर रूट इक्वेट कैसे करोगे सबका। ये 6th रूट है तो 1/6 ले लिया, जो एलसीएम हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर होल पावर क्या देंगे, 1/12 जो एलसीएम रहता है। ठीक है, अब इसको इससे काटो 2 टाइम 6 पावर 2 1/12, ये आ जाएगा 36। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 36। ऐसा नहीं करना इस 2 और 12 को काट दिया, ऐसा नहीं काटना है, 1/12 रहना चाहिए क्योंकि रूट इक्वेट कर रहा है। ठीक है, ये आ गया। फिर से देखो 3rd रूट 7, इसको लिखोगे 1/3 लिखोगे 7 का पावर, 3rd रूट है, क्यूब रूट है तो 1/3 पावर होगा। इस पावर को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे जो एलसीएम आया है, और फिर इस होल का पावर 1/12 दोगे। इसको देखो काटो 4 टाइम आ गया, 7 टू द पावर 4 है 1/12। अब इस 4 से 12 को काटना नहीं है बिकॉज वी हैव टू इक्वेट हियर रूट, दैट फॉर 7 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 49 और ये 49। देखिए 9 9 81 करिए 8, 9 4 36 और 8 कितना जगह 44, राइट। अगेन 9 4 6 36 का 3 हो गया, 6 4 4 16 और 3 19। देखिए आया 2401 होल पावर 1/12। ठीक है, अब देखेंगे फिर क्या है, लास्ट ये है 4th रूट 8 का पावर 1/4 है ना, 8 टू द पावर 1/4 दे दिया। इस पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम 12 से और होल पावर 1/12 देंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे 3 टाइम होगा, 8 टू द पावर 3 आ गया 1/12। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 512 पावर 1/12। ओके, अब है कि आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। 1/12 1/12 1/12 रूट सबका तो 1/12 हो गया। अब करना क्या है कि मैग्नीट्यूड देखिए कौन ग्रेटेस्ट है कौन लिस्ट है, तो सबसे ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ये है, लिस्ट ये है। असेंडिंग में अरेंज करना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं, तो क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, हियर 36 टू द पावर 1/12 इज लेस देन, इसके बाद कौन लिखेगा 512 टू द पावर 1/12 इज लेस देन, इसके बाद लिखेगा 2401 टू द पावर 1/12। दैट इज, इसके लिए आप लिख सकते हो क्या, ये वाली नंबर 6th रूट 6, 512 टू द पावर में 12 को लिख सकते हो आप ये वाली नंबर 4th रूट 8 एंड 2401 टू पावर में 12 को लिख सकते हो आप इस नंबर से इक्वेट कर सकते हो। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इसी तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यही वे है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई का साइन देते और इस सारे को क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट है क्या, एक्सरसाइज 1 आपका था जी का अप्रोक्सीमेटली मैंने टाइप वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखा दिया है कैसे बनता है। आई होप दैट यू गॉट इट और आप बना सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व एक्सरसाइज 1G। इफ यू हैव एनी queries or doubts then it should be cleared in next video, right? जब तक बनाते रहिए।
धन्यवाद।